वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर हर रोज बाजार में जाकर मुर्गियों का अंडा बेचा करता था। टुनटुनी, सुबह हो गई है, तुम मुर्गियों का अंडा इकट्ठा कर दो, तब तक मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ। अच्छा ठीक है जी, तब तक आप मुंह हाथ धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 22 - 3 कितना होता है। फिर टुनटुनी चिड़िया मुर्गियों का अंडा इकट्ठा करने के लिए मुर्गी बाड़े में जाती है। जैसे वह दरवाजा खोलती है तभी उसमें से एक बिल्लू बिल्ला बाहर निकलता है। है दैया, ये बिल्ली कैसे मेरे बाड़े में से निकल आ रही? मैं तो कल दरवाजा अच्छे से बंद की थी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस बाड़े में जाती है तो देखती है, हे भगवान, यहाँ तो सभी मुर्गियाँ मरी पड़ी हैं। आंटी जी जल्दी यहाँ आओ, पता नहीं कल रात में बिल्लू बिल्ला कैसे हमारे बाड़े में घुसकर सारी मुर्गियाँ को मार डाला है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर वहां भागते हुए बाड़े में जाता है। अरे टुनटुनी, यह सब कैसे हो गया? अब मैं सब कैसे कर्ज चुकाऊंगा? फिर इसका सदमा बंटी कबूतर को बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं पर वह मर गया। माँ जी, ये क्या हो गया? अब हम लोग कैसे रहेंगे माँ जी? अब हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? उन दोनों का बात एक कल्लू कौवा सुन रहा था और वह यह बात अपनी पत्नी सुंदरी कवि को बताने जाता है। बड़ा आए थे मुझसे पंगा लेने। सुंदरी, तेरी मौसी ने कमाल कर दिया। अब सब लोग हमारे ही दुकान से अंडे खरीदेंगे। हाँ कालू, मैंने अपनी मौसी से कहकर सारे मुर्गियों को मरवा डाला। कालू, अब तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। अब तुम बेफिक्र होकर अंडे बेचो। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था और एक दिन टुनटुनी चिड़िया घूमने जाती है तो उसे एक जादुई अंडा दिखाई देता है, जिसे टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में बो देती है और धीरे धीरे उसके खेत में बहुत सारे अंडे आ जाते हैं, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की 2 बेटियां थी, एक का नाम रूसी और दूसरे का नाम सुनहरी था। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बाजार में जाकर चूड़ियाँ बेचा करते थे। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, मुंबई की सबसे मशहूर हैं ये चूड़ियाँ। तभी वहाँ बबली कबूतरी आती है और टुनटुनी चिड़िया की दुकान देखकर कहती है, अरे टुनटुनी, मुझे कुछ चूड़ियाँ दे दो, मुझे शादी में जाना है। अजी, आप बबली आंटी को चूड़ियाँ दे दीजिए। फिर बंटी कबूतर बबली आंटी को चूड़ियाँ दे देता है, जिसे लेकर बबली कबूतरी चली जाती है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अजी सुनते हैं जी, अब बरसात आने वाली है, क्यों ना हम लोग अपने घर चलते हैं? हमारी बेटियां बादल की गड़गड़ाहट सुनकर डर रही होंगी। जब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया आ रहे होते हैं तो अचानक उनके ऊपर बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने से उनकी वहीं मौत हो जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियां अपनी माँ का इंतजार कर रही थीं। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 52 - 9 कितना होता है। दीदी, पहले जब बारिश आता था तो मम्मी पापा घर आ जाते थे, लेकिन आज कितनी देर हो गई, वह दोनों अब तक घर नहीं आए हैं। तभी सुंदरी कवि उनके घर आती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे ओ रूसी, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा पर बिजली गिर गई है। मेरे आंखों के सामने टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर तड़प तड़प कर मर गए हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। किसी तरह मैं अपना जान बचाकर घर आई हूँ। दीदी चलो ना, हम मम्मी पापा को चलते हैं ढूंढने।
सुनहरी इस बारिश में हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। सुंदरी आंटी ने सच ही कहा होगा, वह कभी झूठ नहीं बोलती हैं। दोनों बहनें रात भर रोती रहती हैं। अगली सुबह लल्लन तोता राम टुनटुनी के घर आता है किराया मांगने। अरे ओ बंटी कबूतर के बच्चे, मेरा किराया दो वरना जल्दी से घर खाली करो। अरे तोता अंकल, हमारे मम्मी पापा मर गए हैं कल रात में बिजली गिरने की वजह से। ये सब किराया देने का बहाना है, लेकिन तोता राम नहीं मानता है उन लोगों का बात, उनको घर से बाहर निकाल देता है। दीदी, हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे दीदी? टुनटुनी चिड़िया के बच्चे बारिश में भीग रहे थे, तभी उसे बड़े बड़े बांस का पेड़ दिखाई देता है और उसे वह एक बड़ा सा बांस का घर बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।